कैसे हो आप सब? आई होप सभी अच्छे होंगे और आप सभी का रिवीजन भी अच्छी तरह चल रहा होगा। तो देखिए हम यहाँ पर जो हमारे केवीएस में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर हैं उनकी हम 1 बाय 1 क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो हमने अपने टीजीटी पीजीटी के सभी पेपर को डिस्कस किया हुआ है। अगर आपने अभी तक वीडियो नहीं देखी है तो मैंने अलग से प्लेलिस्ट बना रखी है, आप वहाँ पर जाके देख सकते हो। अभी हमने अपनी केवीएस में जो पीआरटी सीरीज है वो स्टार्ट कर रखी है। तो आज हम अपने नेक्स्ट पेपर को डिस्कस करेंगे, जनरल पार्ट में जो 40 क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, चलो फिर स्टार्ट करते हैं अपने इंग्लिश वाला फर्स्ट पोर्शन से। देखो क्या दिया हुआ है फर्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है उसको रीड करते हैं सारे। डिवेंटल, इसमें हमें वर्ड सिमिलर इन मीनिंग टू द वन गिवन अबो, फाइट, वर्क, अबेट या फिर इन लार्स। तो डिवेंटल का हमें सिमिलर मीनिंग बताना है तो क्या होगा, अबेट। ठीक है, तो सी ऑप्शन क्या हो जाएगा फर्स्ट का, राइट हो जाएगा। सेकंड क्वेश्चन देखिए, चूज द वर्ड अपोजिट इन मीनिंग टू द वन गिवन अबो, स्कॉर्नफुल। तो हमें स्कॉर्नफुल का अपोजिट मीनिंग बताना है, तो स्कॉर्नफुल का अपोजिट मीनिंग होगा कोर्टियस। क्या होगा, कोर्टियस। यानी ए ऑप्शन क्या हो गया आपका, राइट हो गया। अभी देखिए थर्ड क्वेश्चन में क्या दिया है, आइडेंटिफाई द पार्ट ऑफ स्पीच ऑफ द अंडरलाइन वर्ड इन द फ्लोइंग सेंटेंस, वी आर कीन टू गो ऑन ए वेकेशन। तो कीन आप में इसमें नाउन है, प्रोनाउन है, वर्ब है, ये एडजेक्टिव है। तो कीन क्या है, इसमें एडजेक्टिव है। क्या है, एडजेक्टिव। तो डी ऑप्शन क्या हो गया इसका, राइट हो गया। अभी देखिए आपका फोर्थ क्वेश्चन, आई हैव ऑलवेज लाइक्ड यू। तो ये हमें एक्टिव वॉइस टू पैसिव वॉइस में चेंज करना है। तो इसका क्या बनेगा, यू हैव ऑलवेज बीन लाइक्ड बाय मी। तो सी ऑप्शन क्या होगा फोर्थ क्वेश्चन का, राइट होगा। फिफ्थ क्वेश्चन देखिए, रमनेक विल से आई एम गोइंग टू गुलमर्ग। तो क्या आएगा, इसका हमें डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट में चेंज करना है। तो क्या है, रमनिक विल से दैट शी इज गोइंग टू गुलमर्ग। यानी ए ऑप्शन क्या है आप सभी का, राइट है। सिक्स क्वेश्चन देखिए, आइडेंटिफाई द पार्ट ऑफ द फ्लोइंग सेंटेंस विच हैज एन आर एरर, नाइदर राम नोर श्याम वर प्रेजेंट इन द ऑफिस। तो क्या है इसमें, नोर आने की है, इसमें क्या है, बी पार्ट में आपका एरर है ओ सॉरी बी में नहीं है, नाइदर राम नोर श्याम वर प्रेजेंट। ठीक है, इसी पार्ट में आपका एरर है। तो इसमें सी कौन से में है, बी में है ना, ये आपको जरूर देखना है। तो बी ऑप्शन क्या हो जाएगा इसका, राइट हो जाएगा। 7 क्वेश्चन देखिए, हमें इसको अरेंज करना है तो कैसे होगा, कट हिज। तो ए से स्टार्ट नहीं होगा ना, तो ए ऑप्शन अपना कैंसिल आउट। तो देखो द बॉय, डी से स्टार्ट होगा, डी कौन से में है, अपना सी ऑप्शन में है। तो सी ऑप्शन क्या होगा, राइट होगा। तो क्या बनेगा, द बॉय कट हिज हैंड विद ए नाइफ, है ना। तो सी ऑप्शन क्या हो गया अपना, राइट हो गया। अभी देखिए अपना 8 क्वेश्चन, फिल इन द ब्लैंक इन द फ्लोइंग सेंटेंस, 2 days ago राम अलोंग विद श्याम डैश प्रेजेंट हेयर। तो क्या आएगा, 2 days ago राम अलोंग विद श्याम हैव बीन प्रेजेंट हेयर। हैव बीन आएगा, नहीं सॉरी गलत होगा, हैव बीन नहीं आएगा, इसमें क्या आएगा, वॉज प्रेजेंट देयर। क्या आएगा, वॉज प्रेजेंट हेयर, है ना। तो डी ऑप्शन अपना क्या होगा, राइट होगा। 9 क्वेश्चन देखिए, फिलअप है हमें, फिल इन द ब्लैंक, डॉग्स हैव एंटीपैथी डैश कैट्स, टू विद फोर ओन। तो इसमें क्या आएगा, डॉग्स हैव एनिपैथी विद कैट्स। क्या, विद कैट्स। तो विद किस में है आपका, बी ऑप्शन में। तो बी क्या है अब ना, राइट हो जाएगा। 10 क्वेश्चन देखिए, फिल इन द ब्लैंक, लतिका इज वेरी इंटेलिजेंट डैश हर चाइल्ड। तो क्या आएगा, विद। क्या आएगा, विद। तो विद आपका सी ऑप्शन में है। तो सी क्या अपना, राइट हो जाएगा।
ठीक है, तो ये थे अपने 10 क्वेश्चन इंग्लिश के। अभी चलते हैं हिंदी वाले पोर्शन पर। तो देखिए पहले पैराग्राफ दिया हुआ है, गद्यांश का मुख्य स्वर है। तो क्या है गद्यांश, रीड करते हैं। जो सच्चे हृदय से भारतीय कल्याण का व्रत ले सके तथा उसे ही जो अपना कर्तव्य एकमात्र समझे, ऐसे युवकों के साथ कार्य करते रहो, उन्हें जागृत करो, संगठित करो तथा उनमें त्याग का मंत्र फूंक दो। भारतीय युवकों पर ही यह कार्य संपूर्ण रूप से निर्भर है। तो क्या है इसमें, भारत का विस्तार, भारत का कल्याण, जन जागरण का लक्ष्य, ये युवकों की चुनौती। तो भारत कल्याण ना, तो बी ऑप्शन क्या होगा अपना, राइट होगा। 12 क्वेश्चन देखिए, किस तरह के युवकों को की आवश्यकता है। तो किस तरह के युवकों की आवश्यकता है, जो अपने कर्तव्य पद पर अटल रहे, अटल है ना। तो क्या होगा अपना, डी ऑप्शन क्या होगा 12 क्वेश्चन का, राइट हो जाएगा। 3rd क्वेश्चन देखिए, भारतीय कल्याण के लिए आवश्यक है क्या करना, जागृत करना, संगठित करना। तो युवकों को जागृत और संगठित करना, यानी ए ऑप्शन क्या है अपना, राइट है। 14 क्वेश्चन, भारतीय कल्याण का एक महत्वपूर्ण अव्यय है। तो भारतीय कल्याण का एक महत्वपूर्ण अव्यय क्या है, त्याग करना। क्या, त्याग करना। तो डी ऑप्शन क्या है अपना, राइट है। नेक्स्ट देखिए, संगठित शब्द में प्रत्यय है। संगठित में कौन सा प्रत्यय है, ठित। संग प्लस में ठित है ना, ठित क्या है इसमें, प्रत्यय हो गया। नेक्स्ट देखिए अपना, तत्सम तद्भव का संगत मेल है। काम, कार्य, गांठ, ग्रंथि, काष्ठ, काठ, गेहूं, गोधूम। तो देखो काम है जो कार्य, कार्य तत्सम है, काम आपका तद्भव शब्द है। तो ए ऑप्शन में क्या है आपके, अच्छा इसमें पूछा संगत मेल है, ये गलत है ना। गांठ ग्रंथि भी गलत है, गोधूम का गेहूं होगा, काष्ठ काठ, काष्ठ आपका तत्सम है और काठ आपका तद्भव है। तो यही आपका क्या है, मेल खा रहा है। तो सी ऑप्शन अपना राइट होगा। 17 क्वेश्चन देखिए, भंवरा का पर्यायवाची शब्द नहीं है। मिलिंद, निशिचर, अली, मधुप। तो भंवरा, निशिचर क्या होता है, जो रात को क्या है विचरण करने वाले है ना। तो भंवरे का ये तो पर्यायवाची नहीं होगा। तो बी ऑप्शन क्या होगा अपना 17 का, राइट होगा। 18 क्वेश्चन देखिए, भानुदय का संधि विच्छेद क्या होगा। तो भानुदय का संधि विच्छेद होगा भानु प्लस में उदय, उदय। तो ये किस में है अपना, डी ऑप्शन में। ठीक है, तो डी क्या हो जाएगा अपना, राइट हो जाएगा। अग्ग का विलोम शब्द है अल्पज्ञ, सुविज्ञ, विग, सर्वज्ञ। अग्ग का विलोम शब्द होगा विग, है ना। सी ऑप्शन क्या होगा अपना, राइट होगा। 20 क्वेश्चन देखिए, माँ के लिए भोजन परोस दो दीजिए। वाक्य रेखांकित अंश में कारक है करण कारक, अपादान कारक, संप्रदान कारक या फिर संबंध कारक। तो माँ के लिए भोजन परोस दो, इसमें आपका संप्रदान कारक है, क्या, संप्रदान कारक, यानी सी ऑप्शन क्या है अपना, राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वाटर हीरोज शेयर योर स्टोरीज प्रतियोगिता के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। यह योजना जल संसाधन, नदी निकास और गंगा संरक्षण विभाग और जल शक्ति मंत्रालय द्वारा शुरू की गई थी। तो ये ऑप्शन आपका सही है। यह प्रतियोगिता हर 6 माह में आयोजित की जाती है, बी आपका गलत है। तो ये 2 ऑप्शन कैंसिल, बी और सी। प्रतिभागियों को जल संरक्षण प्रयास पर अपनी सफलता की कहानी को 1 से 5 मिनट के वीडियो के माध्यम से 300 शब्दों के लेख के साथ पोस्ट करने की जरूरत होती है। तो सी भी क्या है आपका, राइट है। तो ए और सी कौन से ऑप्शन में है, ए में, है ना। तो ए ऑप्शन क्या हो गया आपका, राइट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, साहित्य अकादमी द्वारा कश्मीरी भाषा में वर्ष 2022 का बाल साहित्य पुरस्कार किस पुस्तक शीर्षक को प्रदान किया गया।
तो ये आपका जून मोंज को प्रदान किया गया था। अभी के लिए आपका इम्पोर्टेंट नहीं है। नेक्स्ट देखिए, उदीयमान और युवा प्रतिभा को पहचानना और उन्हें विकसित करना, आइडेंटिफिकेशन एंड नर्चरिंग ऑफ बडिंग एंड यंग टैलेंट श्रेणी के अंतर्गत वर्ष 2022 का सर्वराष्ट्रीय खेल प्रोत्साहन पुरस्कार किसने जीता? तो ये ट्रांस स्टेडिया इंटरप्राइजेज प्राइवेट लिमिटेड ने जीता था, यानी बी ऑप्शन अपना राइट है। अगस्त 2022 में केन्या में हुए राष्ट्रपति चुनाव में कौन विजयी रहा? तो ये आपका जॉर्ज वाजाकोया है, विजयी रहा था। ठीक है, ए ऑप्शन। अभी आपका 2024 का करंट इम्पोर्टेंट है, सभी उसको कर लेना। ठीक है, ये 2022 के हैं। अभी देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, किस दशक को संयुक्त राष्ट्र सतत विकास के लिए महासागर विज्ञान दशक घोषित किया गया? तो ये आपके 2001 से 2010 को महासागर विज्ञान दशक घोषित किया गया था। 26 क्वेश्चन देखिए, भोजन के पाचन में लार की क्या भूमिका है? यह वसा को फैटी एसिड और ग्लाइसरोल में तोड़ता है, यह स्टार्च को शर्करा में तोड़ता है, यह प्रोटीन को अमीनो एसिड में तोड़ता है, यह संश्लिष्ट शर्करा को साधारण शर्करा में तोड़ता है। तो भोजन के पाचन में लार की आपकी क्या भूमिका है कि यह वसा को, यह स्टार्च को शर्करा में तोड़ता है। बी ऑप्शन आपका क्या है? राइट है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन, वर्ष 1815 में वाटरलू के युद्ध में किस नेता की पराजय हुई थी? जार अलेक्जेंडर, चार्ल्स टू, नेपोलियन बोनापार्ट, हेनरी फोर। तो वर्ष 1815 में वाटरलू के युद्ध में आपकी नेपोलियन बोनापार्ट की हार हुई थी, यानी सी ऑप्शन क्या है अपना राइट है। नेक्स्ट देखिए, भारत के संविधान के भाग 3 के अंतर्गत एक वाद योग्य अधिकार के रूप में किसकी गारंटी नहीं दी गई है? एक ही अपराध के लिए 2 बार दंडित किए जाने के संरक्षण, लोक नियोजन के मामले में अवसर की समानता, समान काम के लिए समान वेतन या दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण। तो किसकी गारंटी नहीं दी गई है कि समान काम के लिए समान वेतन? सी ऑप्शन अपना क्या है 28 का राइट है। 29 क्वेश्चन देखिए, राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण 2019-21 के अनुसार भारत के किस राज्य के परिवारों द्वारा स्वच्छ ईंधन का प्रयोग करने का प्रतिशत सर्वाधिक है? तेलंगाना, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, गुजरात। तो किसका है? तमिलनाडु का। तो बी ऑप्शन क्या है राइट है अपना। 30 क्वेश्चन देखिए, बैवर पोडू दाहिया खेती के किस प्रकार के भारतीय नाम है? काटना और जलाना, सीढ़ीदार खेती, कृषि वानिकी, पशुधन खेती। तो बेवर पोडू दहिया खेती आपके काटना और जलाना खेती के भारतीय नाम है। ठीक है, अभी है आपका रीजनिंग का क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है रीजनिंग का, निम्नलिखित संख्या क्रम में यह ज्ञात कीजिए कि 7, 5 और 3 कितनी बार एक साथ इसी क्रम में आए हैं? 7, 5, 3, 1, 2, 3 और ये 4। तो 4 बार आए हैं, तो 4 किस में है? ए ऑप्शन में। तो ए है क्या अपना राइट हो जाएगा। ये देखो, ये अपनी डायरेक्शन है, ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ। अंकित अपने घर से चलता है और उत्तर पश्चिम की ओर 40 मीटर चलता है। तो उत्तर पश्चिम ये है, 40 मीटर चल दिया। और उत्तर पूर्व की ओर 40 मीटर चलता है। उत्तर पूर्व कौन सी अपनी? ये चल दिया। चलो, फिर घूमता है और दक्षिण पूर्व में 40 चलता है, अंत में अपने घर की ओर घूमता है। अब वह किस दिशा में जा रहा है आपका? फिर घूमता है, फिर अपने घर की ओर चलता है। तो ये कौन सी दिशा है आपकी? दक्षिण पश्चिम है ना। तो डी ऑप्शन क्या होगा अपना राइट होगा। नेक्स्ट देखिए, एक वृत्त के केंद्र की ओर मुंह करके बैठे हुए कौन? ए बी सी डी ई एफ जी एच। 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है,
एफ और एच के बीच दो व्यक्ति है। मान लो एफ यहाँ पे है, एच यहाँ पे है। एफ ये भी हो सकता है और एच यहाँ भी हो सकता है ना जी। न तो ए और न ही बी का निकट, इसको बाद में देखते हैं। बी ए के बाई और तीसरे स्थान पर बैठा है। अच्छा ये देखते हैं, ए है जो एच के बाई और दूसरे स्थान पर बैठा है। ए है जो एच के बाई और दूसरे स्थान पर। तो देखो 1 2, एच के बाई और 1 2, तो ये बैठ गया चलो ए, ठीक है। अच्छा बी है जो ए के बाई ओर से, बी है जो ए के बाई ओर से, ए के बाई ओर से तीसरे 1 2 3, तो बी यहाँ बैठा है चलो, ठीक है। अच्छा डी जी के बाई और दूसरे स्थान पर बैठा है। डी है जो जी के, ई और एफ पड़ोसी हैं। एफ यहाँ पे है तो ई यहाँ पर, ठीक है। जी है जो ना तो ए का न बी का पड़ोसी, तो जी इनमें से कहीं पर बैठा हुआ है, बैठा हुआ है ना। अच्छा ई एफ पड़ोसी हो गए। अच्छा और क्या रह गया अपना, ए डी जी के बाई और दूसरे स्थान पर बैठा है। डी जी के बाई और, तो मान ले 1 2, तो डी यहाँ पर बैठ गया, ठीक है। जी अपना यहाँ बैठा है और सी रह गया ना, सी यहाँ बैठ गया। तो देखो जी के एकदम दाई और कौन बैठा है, कौन बैठा अपना, सी बैठा है ना। तो सी क्या है, ये ऑप्शन अपना राइट हो जाएगा, ठीक है। अभी देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, हमारे पास प्रश्न दिया हुआ है, ये बताना है कथन 1 और 2 आंसर देने के लिए पर्याप्त है या नहीं है। तो देखो सुमन का कक्षा में नीचे से 39वां रैंक है, उसका ऊपर से रैंक क्या है। राजन का उसी कथन में ऊपर से 12वां तथा नीचे से 34वां रैंक है, कक्षा में 45 छात्र हैं। तो देखो इस क्वेश्चन का आंसर देने के लिए ये दोनों ही क्या है, अकेले प्रश्न का उत्तर देने के लिए पर्याप्त है ना। तो सी ऑप्शन क्या है अपना राइट हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, जो एच है वो ईमानदार, वरित एच ईमानदार का, वरित आई बुद्धिमान का, ओ आशावादी और पी समयनिष्ठ व्यक्तियों का प्रतिनिधित्व करता है। कितने व्यक्ति समयनिष्ठ आशावादी ईमानदार हैं परंतु बुद्धिमान नहीं है, तो इसमें नहीं आने चाहिए, है ना। बाकी दोनों में आने चाहिए। तो और दोनों में कौन सा है, देखो 3 देखो उन तीनों में आ रहा है पर इसमें बुद्धिमान में नहीं आ रहा है ना। तो बी ऑप्शन क्या होगा अपना राइट हो जाएगा, ठीक है। अभी देखिए 36 क्वेश्चन। एक प्रयोक्ता डैश की सहायता से कंप्यूटर में संप्रेषण करता है। सॉफ्टवेयर, इनपुट डिवाइस, आउटपुट डिवाइस या इनपुट और आउटपुट डिवाइस। तो एक प्रयोक्ता है जो इनपुट और आउटपुट डिवाइस की सहायता से कंप्यूटर से संप्रेषण करता है। तो डी ऑप्शन अपना क्या है राइट है। अभी देखिए RAM स्टैंड फॉर, रैम की हमें फुल फॉर्म बतानी है। तो रैम की फुल फॉर्म क्या होगी, रैंडम एक्सेस मेमोरी, यानी डी ऑप्शन क्या होगा 37 का राइट होगा। 38 क्वेश्चन देखिए। 38 क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, अपने पाठ्यक्रम की कुछ संकल्पनाओं को कुछ इमेज, ऑडियो और वीडियो की सहायता से स्पष्ट करने हेतु एक मल्टीमीडिया प्रस्तुति बनाने के लिए आप कौन से सॉफ्टवेयर का सर्वाधिक प्राथमिकता देंगे। माइक्रोसॉफ्ट एज, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, माइक्रोसॉफ्ट टीम या माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट। तो अपने पाठ्यक्रम की कुछ संकल्पनाओं को कुछ इमेज, ऑडियो और वीडियो की सहायता से स्पष्ट करने हेतु एक मल्टीमीडिया प्रस्तुत बनाने के लिए आप कौन से सॉफ्टवेयर को सर्वाधिक प्राथमिकता दोगे। माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट, यानी डी ऑप्शन कितना क्या है राइट हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, एक कंप्यूटर प्रोग्राम जो नेटवर्क या इंटरनेट पर शिवम की अनुकृति तैयार करता है क्या कहलाता है। स्पैम,
वार्म्स एंटीवायरस ट्रोजन हॉर्स, तो वो आपका वार्म्स कहलाता है, ठीक है, वर्म्स भी बोल सकते हैं। अब 40 क्वेश्चन देखिए, जब एक शहर अंदर स्थित एक स्कूल सोसाइटी की दो या दो से अधिक शाखाओं की कुछ डाटा और जानकारी साझा करने के लिए ऑप्टिकल फाइबर की सहायता से आपस में जोड़ा जाता है तो किस प्रकार का नेटवर्क बनता है? PAN, LAN, MAN, WAN, तो ये आपका LAN का नेटवर्क बनता है। LAN की फुल फॉर्म क्या होगी? लोकल एरिया नेटवर्क। और PAN की फुल फॉर्म पर्सनल एरिया नेटवर्क। MAN की फुल फॉर्म मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। WAN की वाइड एरिया नेटवर्क, ठीक है। तो ये थे आपके 40 क्वेश्चन। आई होप सभी को क्लियर हुए होंगे। अगर फिर भी किसी बच्चे को डाउट होता है तो वो अपना कमेंट सेक्शन में बता सकता है, मैं उसके डाउट क्लियर कर दूंगी। और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। मिलती है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।